नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राष्ट्रगान के अपमान को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इस मुद्दे को लेकर आज आरजेडी ने विधानसभा में जबरदस्त हंगामा किया। आरजेडी विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे और देश की जनता से माफी मांगने की मांग की। तेजस्वी यादव ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार की हालत अब बिहार चलाने लायक नहीं है। ये जो हुआ है घटना राष्ट्रगान वाला, मुझे लगता है कि बिहार का भी इससे अपमान हुआ है। आपको जो लगता है वही हमको लगता है, जो देश को लगता है वही हमको लगता है। ये प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री जी ने वीडियो में आप सब लोगों ने देखा हो किस तरह से जो उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया। उनको माफ़ी मांगना चाहिए, अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उम्र नीतीश जी का बिहार चलाने योग्य नहीं। बोलते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, इसके चलते ऐसे। अब देखिए, अब ये तो डॉक्टर बताएंगे या नीतीश कुमार जी बताएंगे, लेकिन जो लग रहा है वो तो लग रहा है कि अस्वस्थ लग रहा है। तेजस्वी यादव के इस हमले पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने 1997 और 2002 की याद दिलाते हुए कहा कि आरजेडी नेता अपनी गिरेबान में झांके। भ्रष्टाचारी का राजनीतिक वंशज राष्ट्रवाद बढ़ा रहा है। राष्ट्र का क्या अपमान होता है। 15 अगस्त 1997 गांधी मैदान गवाह है कि लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। राष्ट्रीय झंडा को उल्टा फहरा दिया गया। मान्यवर राबड़ी देवी जी जो अभी विपक्ष की नेता हैं, इस्तीफा मांग रही हैं। ये फोटो में कौन है? राबड़ी देवी, लालू जी बैठे हुए हैं। गांधी मैदान में मार्च पास्ट हो रहा है गणतंत्र दिवस के दिन, और पीछे लोग खड़े हैं और राष्ट्रीय गीत हो रहा है। ये अपमान करने के लिए बैठी रही। इस मुद्दे पर बीजेपी भी खुलकर नीतीश कुमार के साथ खड़ी हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्रियों विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी ने भी आरजेडी पर जवाबी हमला बोला। अब देखिए, ये वीडियो ये किसका वीडियो है? अरे इस तरह के मानवीय भूल तो कई बार हम लोग देखे हैं कि गवर्नर साहब आते हैं, शपथ के क्रम में भी राष्ट्रगान शुरू होता है, कुछ लोग देर से उठना पड़ता है। अब ये ध्यान का, सम्मान का विषय नहीं, मुख्यमंत्री जी के भी ध्यान में नहीं रहा। और इसको लेकर के पहले तो उनको कहिए कि मन मिजाज अगर जो राष्ट्रगान के प्रति इतना प्रेम झलक रहा है तो राष्ट्रद्रोहियों को टिकट देना बंद करिए, सदन में पहुंचाना बंद करिए। ये राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी को टिकट देके सदन में पहुंचाएंगे और राष्ट्रगान पर शोर मचाएंगे। एक चीज समझिए, नीतीश कुमार जी से ज्यादा इस देश में कोई व्यक्ति है जो भारत के संविधान और राष्ट्रीय गान का पूरी तरह समर्पित है। और यहाँ तो बिहार गीत भी उन्होंने शुरू कराया है। वहीं पप्पू यादव आश्चर्यजनक रूप से नीतीश कुमार के समर्थन में उतर गए। उन्होंने कहा कि नीतीश का इरादा राष्ट्रगान का अपमान करना नहीं था। हर बात पर राजनीति करना ठीक नहीं। आरजेडी के पास विकास खत्म, सब खत्म। आरजेडी के साथ जब नीतीश जी थे तब तो नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा आलोचना किया था महिलाओं को लेकर। तब तो आप कुछ नहीं बोले। आपके साथ थे तब भी कई भूल हुई होगी। लालू यादव जी से भी स्लीप पर टंग होते हैं। उनकी भी उम्र है, क्या उनका भी राजनीतिकरण हो? क्या इंटेंशन खराब है क्या नीतीश जी का? क्या जानबूझ के किए? क्या जानबूझ के अपमान किया? गांधी को, अम्बेडकर को मानने वाले नाथूराम गोडसे को जो लोग मानते हैं, या गांधी का अपमान होता रहता है, अम्बेडकर का अपमान करने वाले लोग जो लोग हैं, या जो लोग यह कहते हैं कि कानून में नैतिकता नहीं लिखी थी इसलिए इस्तीफा किस बात का? लेकिन जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है। और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है। और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं न कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। मान लीजिए कि आपको हमको पता हो ना हो, भाजपा के लोगों को तो पता है। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत क्या है? इसके बावजूद सिर्फ वोट के लिए या कुछ सांसदों के समर्थन के लिए पूरे बिहार को उन्होंने एक तरीके से हाशिए पर छोड़ रखा है।
और ये चाहते हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखकर गठबंधन के तौर पर चुनाव जीत जाएं। चुनाव जीतने के बाद तो नीतीश कुमार को हटाएंगे ही हटाएंगे। दरअसल पिछले 1 साल के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके चलते नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उनके विरोधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रगान के इस ताज़ा विवाद से पहले 30 जनवरी 2024 को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर फूल चढ़ाने के बाद वे ताली बजाते हुए दिखे थे। इसके अलावा पिछले साल दिसंबर में पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बच्चों के हाथ में झोला देने के बजाय उनके गले में पहना दिया था। नीतीश कुमार को लेकर एक के बाद एक उठ रहे विवादों से कई सवाल भी उठने लगे हैं। क्या नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा रहेंगे, ये एक सवाल है जो कि विपक्षी आरजेडी भी पूछ रहा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के सक्रिय होने के आखिर क्या सियासी मायने हैं? बीजेपी का रुख क्या रहेगा? क्या नीतीश को लेकर बीजेपी आश्वस्त है? क्या नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को आरजेडी एक बड़ा मुद्दा बना रही है? क्या नीतीश के हेल्थ को मुद्दा बनाना आरजेडी के लिए काम करेगा? ये सारे सवाल हैं और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ कुंतल कृष्ण जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अंजुम आरा जी प्रवक्ता हैं जेडीयू की, कंचना यादव जी हैं प्रवक्ता आरजेडी की। आप सबका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। कंचना जी, शुरुआत आपसे करूंगा। आज काफ़ी आक्रामक थे आपकी पार्टी के विधायक, आपके नेता। पटना से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे को उठाया गया। क्या आपको लगता है वाकई ये इतना बड़ा मुद्दा है? क्योंकि जिस तरह से हमने जेडीयू के नेताओं को सुना, इवन पप्पू यादव को सुना, वो कह रहे हैं कि ये मुद्दे को जानबूझ करके तूल दिया जा रहा है। नहीं, अगर ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है और ये रिवर्स कर दीजिए, अगर इंडिया अलायंस में कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री ही अगर इस तरह की हरकतें किया होता, राष्ट्रगान का अपमान किया होता, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार अब तक गिरफ्तार करवा ली होती उनको। और इसमें कोई, मुझे कहते हुए कोई भी डर नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम हकीकत है कि बीजेपी अब तक उनको गिरफ्तार करवा चुकी होती। अगर इंडिया अलायंस का कोई नेता किया होता, उस पर राजद्रोह का केस लग जाता, उसको पाकिस्तान परस्त बोल दिया जाता, देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, न जाने कौन कौन से एफआईआर कर दिए जाते। लेकिन ये क्या आपको नहीं लगता बिहार असुरक्षित हाथ में है? कभी वो किसी अधिकारी के पैर में पड़ जाते हैं नीतीश कुमार जी, कभी वो रविशंकर प्रसाद जी के पैर में पड़ जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी के पैर में न जाने कितनी बार पड़े हैं। तो आप ही बताइए, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि जब नवीन पटनायक जी के खिलाफ अभी चुनाव लड़ रहे थे, स्टेट में भी और लोकसभा चुनाव चल रहा था, तो एक जनसभा में नवीन पटनायक जी का हाथ जो है वो कांप रहा था। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़ा इलेक्शन चुनावी मुद्दा बनाए थे उनके हेल्थ को लेकर, जबकि उनका हैंड सिर्फ शेक कर रहा था। यहाँ तो इनका पूरा दिमाग शेक कर रहा है। जो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, ये कब महिलाओं के बारे में कुछ बोल दे कुछ पता नहीं है, ये कब किसके बारे में बोल दे किसके पैरों में पड़ जाए कुछ भी पता नहीं है, कब ये तू मैं करने लगे विधान परिषद के अंदर में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के खिलाफ बोलने लगे, तुमको तुम्हारा पति न बनाया था जी। ये कोई भाषा होती है तो क्या कहेंगे हम? क्या मुख्यमंत्री के जी? अंजुम आरा जी, आपने सुना कंचना जी को कह रहे हैं कि अगर कोई विपक्ष का मुख्यमंत्री या ऐसा कर देता तो अभी तक उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। अखिलेश जी, कंचना जी को मैं याद दिला दूं, 26 जनवरी 2002 गिरफ्तारी हुई थी क्या? 22 अक्टूबर 2022 ध्वजारोहण फहराया जाता है, तिरंगे का निशान, वहां पे तेजस्वी जी जहानाबाद की सभा में, फुटेज आपने भी देखा अखिलेश जी। कंचना जी, गिरफ्तारी हुई है क्या? विक्टिम कार्ड कब तक खेलते रहेंगे और मुद्दों से बिहार की आवाम को कब तक भटकाइएगा? 2-3 दिन से लगातार वो समझ में आ रहा है बिहार की जनता को कि ये सब मुद्दे क्यों विपक्ष या राष्ट्रीय जनता दल बना रहा है। आप ही का सहयोगी दल ना इस चीजों को कह रहा है कि इसे पॉलिटिकल हथकंडा बनाना उचित नहीं होगा। ईडी और इन्फोर्समेंट एजेंसियों के पास अखिलेश जी पूरे लालू परिवार को अप डाउन करते करते इन लोग की हाथ ही कबर गई है। लेकिन बिहार की जनता को मुद्दों से भटकाना है, कोई सवाल ना पूछे, इसलिए इस तरह का ये सवाल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, है साहस नेता प्रतिपक्ष बिहार को कि वो कह दे कि उनके पिता बीमार नहीं है? अरे हम उनके पुत्र निशांत जी ने तो कहा कि हमारे पिता 100% स्वस्थ हैं। नेता प्रतिपक्ष बोले कि हमारे पिता बीमार नहीं है। जुडिशरी ने उनको इल घोषित कर दिया है, पूरी तरह से करप्शन में लिप्त रहे हैं। तो देखिए अखिलेश जी, कंप्लीट ये मामला जो है ना विपक्ष का, वो मुद्दों से डाइवर्ट करना है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से बड़ा मुझे नहीं लगता है राष्ट्रवादी और बिहार के लिए समर्पित, बिहार को विकास और समाजवादी विचारधारा के लिए समर्पित कोई नेता इस बिहार में, क्या हम तो कहे राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है? क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने
2005 के पहले का बदहाल बिहार, देश के ऊपर जो बोझ माना जाने वाला बिहार था, ये वो बिहार था जिसका राष्ट्रीय पटल पे उसकी परिदृश्य जो थी अपराध और अपराधियों के लिए थी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वहां से बिहार को विकासशील बिहार और समृद्ध बिहार बनाने की दिशा में काम करे। क्या यह लेकिन अंजुम जी जो सवाल बीच बीच में उठाए जाते हैं, अंजुम जी जो सवाल बीच बीच में उठाए जाते हैं उनके बारे में क्या आपको लगता नहीं कि उस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है? अखिलेश जी, परिस्थितियां स्वयं बोलती है, लॉ में एक फ्रेजेस है, सर्कमस्टांसेस स्पीक इटसेल्फ। अभी हाल में ना अखिलेश जी, अभी आप देखेंगे कि प्रगति यात्रा हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रगति यात्रा तमाम बिहार के जिलों में किया। चल रही कल्याणकारी योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की, वहां से घोषणाएं ने कमिटमेंट किया, उसे पूरा करने के लिए 2 दिन के बाद कैबिनेट की बैठक लेकर के बैठे और सभी के लिए बजट का उन्होंने व्यवस्था किया। तो मुझे लगता है इसके अलावा और भी आप जब देखेंगे जिस तरह से वो बिहार को समृद्ध और विकसित बिहार बनाने के लिए लगातार नीतियों का निर्माण कर रहे हैं, अखिलेश जी, मुझे नहीं लगता है कि शब्दों में इसे बयान करने की जरूरत है, क्योंकि ये परिस्थितियां स्वयं कह रही है बिहार के विकास की, बिहार को समृद्ध बनाने की। ठीक है अंजुम जी हमारे साथ, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार विकास कर रहा है। ठीक है, कुंतल जी हमारे साथ हैं। कुंतल कृष्ण जी, हमने सुना आपके जो दोनों नेता हैं, उप मुख्यमंत्री, दोनों ने नीतीश कुमार का बचाव किया है, लेकिन क्या पार्टी के भीतर कहीं इस बात को लेकर चिंतन मनन हो रहा है कि लीडरशिप का क्या होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है? क्या इस पे स्थिति स्पष्ट है या कोई अभी भी असमंजस बना हुआ है? अखिलेश भाई, मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ ये बात कह रहा हूं, गारंटी लेते हुए ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन के नाते, कि आज भी बिहार के सबसे क्रेडिबल पॉलिटिकल चेहरे की तरह नीतीश कुमार ही हैं और उनके आसपास भी कोई नहीं है। आज भी बिहार का सबसे विश्वसनीय चेहरा नीतीश कुमार है। 2025 का चुनाव एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहा है और रिकॉर्ड मतों के साथ जीत रहा है। 2025 में 225 हम जो कह रहे हैं ना, ये एक सच्चाई होने जा रही है। और राष्ट्रीय जनता दल की जहां तक बात है अखिलेश भाई, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ सहूलियत की राजनीति करते हैं। अभी हमारी छोटी बहन है कंचना, इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। 2023 में कांग्रेस के अधिवेशन में, बेलगावी अधिवेशन हो रहा था, राष्ट्रीय झंडे के साथ क्या किया था आपके राजनीतिक मित्र कांग्रेसियों ने? कंचना जी, आपको याद है क्या हुआ था? आपकी अपनी पार्टी के सुप्रीमो बार बार ऐसा काम करते आए हैं। अभी बताया अंजुम जी ने, 15 अगस्त 1997, 26 जनवरी 2002, ये सारी बातें बेनामी हो चुकी हैं कंचना जी। हर चीज का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। बिहार में मुद्दा सिर्फ एक है, जंगल राज वर्सेस सुशासन। लालू प्रसाद यादव, उनकी परिवार और उनके पार्टी का जंगल राज वर्सेस भाजपा नीतीश कुमार का सुशासन। सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है अखिलेश जी। ठीक है। और अभी जो अलगू महाराज जी ने बताया, मैं थोड़ा सा आपको पास कर देता हूं। 23 दिसंबर से लेकर के 21 फरवरी तक लगातार तकरीबन 2 महीने राज्य के मुख्यमंत्री हर जिलों में गए, तकरीबन 40,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की और 1 महीने के अंदर उन सभी घोषणाओं को मूर्त रूप दिया। हर प्रगति, मेरे पास समय की कमी है, मैं कंचना जी से जवाब लेना चाहता हूं। कंचना जी, जो बात अंजुम जी ने कही, कुंतल जी ने कही, क्या ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा आपको उल्टा पड़ जाए? क्योंकि जो बात कह रहे हैं कि सभी जिलों में गए हैं, मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, प्रसन्नचित्त तरीके से सबसे बातचीत करते हैं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर सवाल उठाना कहीं आपके ऊपर उल्टा भारी तो ना पड़ जाए? ऐसा पप्पू यादव जी भी कह रहे हैं। जिस प्रगति यात्रा की बात कर रहे हैं ना, जिस प्रगति यात्रा की बात कर रहे हैं, दरअसल वो दुर्गति यात्रा थी नीतीश कुमार जी की। और जहां पर गए पब्लिक जानती थी कि इनके, अरे ये रुक जाइए राष्ट्रीय जनता दल की दुर्गति यात्रा निश्चित रूप से। एक तो भाषा आपकी इतनी खराब है, हम नीतीश कुमार जी को नीतीश कुमार जी बोलते हैं, आप लालू जी के पूर्व मुख्यमंत्री लालू 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 करती हैं। आप लोग को जरा सा भी ढंग नहीं कि किस भाषा में बात करना चाहिए। शुरू कर दिया आपने, फिर विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया आपने। ये बताइए कि लालू कहाँ गया? विक्टिम कार्ड खेलना बंद करें कंचना जी। विक्टिम कार्ड आपसे बड़ा संस्कारहीन और आपसे ज्यादा, आपकी पार्टी से ज्यादा शब्दों की मर्यादा को त्यार करने का किसी। अच्छा, उन्हें बात अपनी पूरी कर लेने दीजिए, समय नहीं है। कंचना जी अपनी बात पूरी कर लें। गलत विक्टिम कार्ड प्लेट ठीक है, आपको समय दिया गया था। कंचना जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। यादव जी कहते हैं हम लोग जी, कंचना जी कार्ड खेलना बंद करिए। नहीं, उन्हीं से बुलवा लीजिए, या तो उनका माइक बंद करवाइए अगर आप सीरियसली। नहीं, माइक बंद कराने का हमारे सिस्टम नहीं है। हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं,
रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप समय दूसरे को दें, क्योंकि अंजुम जी आपको पूरा समय दिया गया था। आपसे अनुरोध है कि कंचना जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें। कंचना जी, कुंतल जी को भारतीय जनता पार्टी और अंजुम जो भी बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, इनको एक माला लाकर दे देते हैं, लालू राबड़ी माला, वही पहन लीजिए और वही जपते रहिए, क्योंकि 20 साल का हिसाब आपके पास नहीं है। लालू राबड़ी जो है माला जप आप लोग 20 साल से वही माला जप कर आप लोग सत्ता में आए हैं और यहाँ बैठ कर भी बदतमीजी कर आपको नहीं मालूम है डिबेट कैसे होता है। कहां से? ठीक है, मैं माफी चाहूंगा आप दोनों से माफी चाहूंगा, मेरे पास समय इतना ही है। कंचना जी, अंजुम जी, कुंतल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं।